नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल कलाम सैफी। बात पलवल की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पलवल के 2025 के इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि 28 फरवरी 2025 में है। और उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर रावत जी, जो कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, जिनके फादर एडवोकेट चरण सिंह रावत जी हैं और उनके भाई मनोज रावत जी हैं। दोस्तों, ये एक वकीलों की फैमिली है जिसमें 68 ईयर्स 68 वर्षों का वकालत का तजुर्बा है। लगभग 14 वर्ष का तजुर्बा चंद्रशेखर जी को है। और चरण सिंह रावत जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उनको लगभग 40 वर्षों का तजुर्बा है वकालत का। और इनके छोटे भाई मनोज रावत जी, उनको लगभग 14 वर्षों का डिस्ट्रिक्ट पलवल कोर्ट में ही वकालत का तजुर्बा है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए इनके फादर और इनके ब्रदर एक लीगल एडवाइज़र की तरह काम भी करते हैं। आज जो दोस्तों हम बात करने आए हैं चंद्रशेखर रावत जी से, जो कि एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। उनका खुद का, जैसा हमने बताया, कि 14 वर्षों का वकालत का तजुर्बा है और खुद एक समाज सेवी भी हैं, जो कि तरह तरह के रूपों में समाज में अपनी सेवा देते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका बात पलवल की में, और हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इलेक्शन के लिए। बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, आप प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं जिस तरह से, तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो आज के हालात में चंद्रशेखर जी, आप कोर्ट में प्रेमाइसिस में जो वकील हैं, उनकी क्या क्या परेशानियां आप देखते हैं, हम उनको जानना चाहते हैं, जिन पे आप काम करना चाहते हैं एक प्रेसिडेंट के तौर पर। देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे से जाता हूँ वक्त के बैकग्राउंड में। जी। फादर 40 साल से हमारे लीगल प्रोफेशन में है। मैं 14 साल से हूँ। यंगर ब्रदर भी 14 साल से है। जी, काफी बड़ा तजुर्बा है पूरे परिवार का। तो शुरू से ही सोशल वर्क में मेरा ध्यान रहा हमेशा से। फादर साहब के पद चिन्हों पे हम लोग चलते रहे और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए फादर साहब के आशीर्वाद से, कोर्ट में वकील साथियों के सहयोग से एक प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ने का बीड़ा तो उठाया है जी। पर उस बीड़ा उठाने के पीछे बस वकील साथियों की सेवा करने का भाव है जी। बहुत सारे जूनियर साथियों को देखता हूं कि वो आज परेशान हैं। नए यंगस्टर्स आते हैं, अर्निंग रिसोर्सेज बहुत कम उनके लिए इनिशियल फेज में होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रगलिंग लाइफ है एडवोकेट की। जी। पर्दे के सामने कुछ और दिखता है, पर्दे के पीछे बहुत कठिनाइयों से हमारे वकील साथी गुजरते हैं। जी। तो उन यंगस्टर्स की लड़ाई लड़ना मेरा मेन मोटिव है कि कम से कम उन्हें एक ऐसा स्टाइफंड के तौर पे इनिशियल फेज पे पेमेंट मिलती रहे कि उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। एक तरीके से उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको स्टेबल करने के लिए डेफिनेटली इनिशियली। जी। दूसरा है कि अभी चैम्बर्स की कमी है। जी। हमारे बार के एरिया में कुछ सीट्स की भी कमी है। तो यंगस्टर्स आते हैं, परेशान रहते हैं, उनके लिए सीट्स भी मुहैया कराएंगे और चैम्बर्स बिल्डिंग में एक फ्लोर और जल्दी से जल्दी तैयार हो। जी। उन्हें चैम्बर्स अवेलेबल हों। कुछ सीनियर साथियों को भी अवेलेबल नहीं है, उन्हें भी चैम्बर्स जल्दी से जल्दी अवेलेबल। जी। चैम्बर बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी कमी का सामना हमारे साथियों को करना पड़ रहा है जी। कि इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल दी जा रही है। उसे चेंज करने के लिए हमारे मंत्री साहब से भी हम मेमोरेंडम उनको देंगे कि यहाँ पे डोमेस्टिक जो हमारा ऑफिशियल यूज़ होता है, हमारे घर में भी ऑफिस होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक यूज़ होती है। तो चैम्बर बिल्डिंग भी एक हमारा घर है, वहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। जी। चैम्बर बिल्डिंग का आज तक भी अप्रूवल हो चुका है कि कोर्ट बिल्डिंग से वो कनेक्ट हो जाए, वकीलों के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी। हाँ, कोर्ट से कनेक्टिविटी चैम्बर बिल्डिंग की हो। जी। उस दिशा में प्रयास करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। जी। एक बहुत बड़ी कमी जो मुझे नज़र आती है कि जब एडवोकेट साथी हमारे कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर आते हैं
जी तो उन्हें कुछ रॉन्ग साइड आना पड़ता है 300 मीटर के अप्रोक्स। जी मैं प्रशासन से मांग करूंगा, हमारे माननीय मंत्री गौरव गौतम जी से मांग करूंगा कि एक अंडरपास ऐसा दिया जाए जिससे कि ट्रैफिक गलत दिशा में ना जाए। जैसे कि अभी के फिलहाल के हालात, रॉन्ग रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है। बिल्कुल रॉन्ग साइड से, पब्लिक भी रॉन्ग साइड से आती है, एक्सीडेंट का खतरा है। जी वकील तो वैसे ही एक डर के साए से में जीते हैं, क्रिमिनल्स आते रहते हैं कोर्ट्स में, उन्हें भी मैनेज करना है, उनके केस लड़ने हैं, पता नहीं कहाँ कौन किससे अपशब्द बोले। इसके जी लिए एडवोकेट्स का प्रोटेक्शन एक्ट बिल, कुछ स्टेट्स इस पे काम भी कर रहे हैं। गौरव गौतम जी के पास आज एक मंत्रालय है, लॉ डिपार्टमेंट उनके पास आया है। जी तो मैं दरखास्त करूंगा कि विधानसभा के पटल पर वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल को भी रखें, जिससे कि वकीलों की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसका ध्यान पर्सनल रखा सिक्योरिटी जा उनकी सके। मैनेज रह सके। जी ठीक है। इसके अलावा और कुछ ऐसी जो कमियां जिन पे आप खास तौर से काम करना चाहेंगे? देखिए, जी एडवोकेट की हाउसिंग सोसाइटी, जी उन्हें इजीली प्रेमिसेस, जी सस्ते दामों पे प्रेमिसेस मिले। जो कि स्पेशली हाँ। वकीलों के लिए, एडवोकेट्स के लिए कॉलोनी होती हैं। बिल्कुल, जी एडवोकेट्स हाउसिंग सोसाइटी के लिए हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे जी सस्ते दामों पे जमीन देके, जिससे कि एडवोकेट्स के लिए रहने की समस्या दूर हो सके। जी क्योंकि यंगस्टर्स है, परेशानियां रहती है, लाइफ आज बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। जी बार बेंच और एडमिनिस्ट्रेशन का समन्वय बनाना बहुत बड़ा टास्क है, पर इस मुद्दे को लेके हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। अगर बार ने मुझे मौका दिया तो ये जी समन्वय बना रहेगा, जूनियर साथियों की लड़ाई सभी के साथ लड़ेंगे, उनको उनके हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है शेखर जी, क्योंकि किसी भी लीडर को अगर अपनी शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको तलाशना है। जो हम सोचते हैं आपने बेहतर तरीके से स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट को तलाशा है, और आप इन कमियों पर किस तरह से काम करेंगे, इनको कैसे दूर करेंगे, आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा शेखर जी? देखिए, परेशानियां अगर कोई बनाना चाहे तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, जी और परेशानियों को सॉर्ट आउट करने का अगर आदमी सोचे, जी उनकी इजीनेस भी बहुत है अगर जी करने का मानता हो। जी बहुत आसान चीजें हैं सारी, हम्म। हमें काम निकलवाना भी आता है, काम करना भी आता है, जब तो वकील डेफिनेटली हम काम करें। जब वकील दूसरों की लड़ाई लड़ सकते हैं तो मेरे ख्याल से अपनी तो लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जो लड़ाइयों हमने लड़ने के लिए ठान रखा है उसको हम पार करेंगे, जी क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं है, जी एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए। जी एडवोकेट्स के परिवार में या एडवोकेट्स कभी बीमार हो जाए तो आज वेलफेयर फंड के नाम पे बड़ा मामूली सी रकम उसको दे दी जाती है, जिससे हॉस्पिटल में एक दिन की फीस भी पूरी नहीं होती। जी जी हम उनको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मेडिक्लेम के माध्यम से हो जी या हमारे एडवोकेट के वेलफेयर फंड से हो, जी कि उन्हें बीमार होने पे किसी के मुंह की तरफ ना देखना पड़े, वो एडवोकेट सोसाइटी से ही सारी उनकी चीजें पूरी हो जाए। एक पर्सनल फंड एडवोकेट्स का या बिल्कुल इंश्योरेंस होता है, हमारा वेलफेयर हो फंड सके। होता है, उसका जी बेहतर यूटिलाइजेशन करने के लिए जी कुछ देखते हैं कि भाई जो ये थानों की दलाली है इसको बंद कराने की काम करेंगे। जी जी तो इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। लड़ाई बड़ी है, पर इसको आसान करने के लिए वकील साथियों का सहयोग जरूरी है, जी और मुझे उम्मीद है कि वकील साथी सहयोग करेंगे इसमें। जी बहुत अच्छी बात है शेखर जी। एक सवाल हमारा एक आम नागरिक के तौर पे आपसे रहेगा शेखर जी, कि लोग आपको एक प्रेसिडेंट के रूप में क्यों चुने? ऐसी क्या खास बात है आप में? ये मेरा एक आम आदमी के नाते ये सवाल है आपसे। देखिए, किसी में कोई खास बात नहीं होती, जी सिर्फ एक मुद्दा एक आम आदमी की लड़ाई का, और यहाँ तो मुद्दा है एडवोकेट्स के राइट्स का। जी मैंने अभी तक आम आदमी की लड़ाइयां सड़कों पे लड़ी हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, जी सभी की समस्याओं को उठाया है, गली नालियों सड़कों से लेके काफी बिजली सुना पानी है की आपकी समस्याओं समाज को सेवा सुना। के बारे में हमने। जी तो आज मुद्दा एडवोकेट्स के राइट्स का है। जी मैं एडवोकेट्स के राइट्स के लिए इतना प्रशासन से लड़ जाऊंगा, जी बेंच की मदद से, बार की मदद से, कि साथी कहेंगे कि हाँ कि ये कोई लीडर आया है। प्रधान ठीक बनाया है जी और इसमें गलती नहीं हुई है। क्षमा चाहूंगा, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा एडवोकेट्स के लिए प्यार है, जनता के लिए भी प्यार है,
और कोई ये लीडर नहीं होता, लीडर को लीडर जनता बनाती है, एडवोकेट्स बनाने जाएंगे यहाँ पर। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत शुभकामनाएं शेखर जी हमारी तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं आप भारी मतों से विजयी रहें। और जैसा कि आपने सोचा है कि जिस तरह की कमियां हैं और जिस तरह से स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपने तलाशा है, आप बेहतर से बेहतर काम करें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी तरफ, आपके लिए, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट कैंडिडेट चंद्रशेखर रावत जी, जो कि 2025 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैंडिडेट हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। और देखिए साथियों, जब तक बात आती है कि एक आम आदमी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, और एक वकीलों का जो ग्रुप होता है वो एक एलीट ग्रुप होता है, शिक्षित, सुसज्जित, और मैं कहूँगा कि जानकार। तो सबसे पहले तो मैं वकील भाइयों को से ये पर्सनल रूप से ये दरख्वास्त करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें, क्योंकि आपके प्रधान को चुनने का मौका है। इसमें आपको तय करना है कि सही या गलत प्रधान कौन है। अगर कोई अच्छा है या बेहतर है या उससे भी बेहतर है, इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी चारों ओर फैलाएं, ताकि ये जानकारी फैल सके, लोगों को पता चल सके कि चंद्रशेखर रावत जी के किस तरह के विचार हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जितने भी वकील साथी हैं वो वोट जरूर करेंगे। तो आज बात पलवल की में साथियों इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी और नई जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।